हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मुंडा राज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम लोग इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से एक स्टोरी की तरह समझे। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े ना हमारा वो पुराना वीडियो, तो आप एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी क्षेत्रीय राजवंश को लेकर। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हम लोग का एमसीक्यू है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि झारखंड में राज्य निर्माण का आरंभ करने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। सदानों को, संतालों को, मुंडाओं को, रावों को। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडाओं को, क्योंकि हम मुंडा राज पढ़ रहे हैं तो मुंडाओं को सबसे पहला श्रेय जाता है। क्योंकि ये जब मुंडा लोग जो थे ना, ये आपका जनजाति जो है झारखंड में कब प्रवेश किए थे, तो ये 600 ईसा पूर्व में प्रवेश किए थे। और जब ये प्रवेश किए थे ना, तो यहाँ के जो आपका स्थानीय जनजाति है, जैसे कि अगर हम लोग बोले असुर को बोलते हैं या बिरहोर को बोलते हैं, बिरजिया, तो ये सब आपका स्थानीय जनजाति है। और इन लोगों के साथ इसको जो है बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद इन्होंने अपना जनजातीय अपना जो है मतलब जनजातीय शासन पद्धति को इन्होंने अपना जन्म दिया। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खुटखट्टी प्रथा कहते हैं या पढ़ा पंचायत कहते हैं। और इन्होंने अपना शासन को स्थापित किया। इसलिए हम लोग कहते हैं झारखंड में राज्य निर्माण का जो आरंभ है वो मुंडाओं को जाता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि कौन सी जनजाति सबसे पहले जो अपना जो है मतलब स्थान जो है झारखंड में बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय जाता है। उसने नीन में से किसी मुंडाओं का शासक चुना। तो देखिए, ऋषा मुंडा जो था ना, ये आपका झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किए थे। और इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आपका क्या इससे इसलिए हम लोग इसको इसको क्या कहते हैं, मुंडा जनजाति के ऋषा मुंडा को आदि पुरुष कहते हैं। और इन्होंने ही झारखंड राज्य निर्माण का प्रक्रिया को शुरू किया। और इन्होंने एक राज्य का स्थापना किया। जिस राज्य का क्या नाम था, तो भाई उस राज्य का नाम क्या पड़ा था, सुतिया पाहन पड़ा था। तो हमारा आंसर जो रहेगा पहला ही करेक्ट, सॉरी, इन्होंने जो राजा मतलब कि उसने नीन में से किसी मुंडाओं का शासक चुना। उन्होंने एक राज्य स्थापना किया। ठीक है, और उस राज्य का नाम क्या था, सुतिया नागखंड था। और वहाँ का जो मुंडा का जो शासक था, वहाँ का जो राजा था, उसका सुतिया पाहन था। ठीक है, थोड़ा सा हम बोलने में मिस्टेक कर दिए। जो ये सुतिया पाहन जो था ना, वो राजा था। ठीक है, उस राज्य का राजा था। और ये जो राज्य बनाया उसका नाम सुतिया सुतिया इसी के नाम से सुतिया नागखंड पड़ा था। ठीक है, इस राज्य का जो आपका ऋषा मुंडा जो राज्य स्थापित किया उसका नाम है सुतिया नागखंड। और जो मुंडाओं का जो शासक चुना, जो सुतिया नागखंड का जो राजा चुना, वो सुतिया पाहन था। तो आंसर हमारा करेक्ट, ए आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया पूरा हिस्ट्री इसका। नेक्स्ट है, सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का शासन संचालित करने के लिए कितने गढ़ों में विभक्त किया। अब यहाँ से तीसरा जो क्वेश्चन आता है डियर, ये आता है कि अब सुतिया पाहन तो राजा बन गया, तो वो अपने राज्य को जो है गढ़ में और प्रगना में जो है विभाजित कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग अभी राज्य को देखें तो ये अलग अलग जिला में विभाजित है। उसी तरह राज्य को जो है गढ़ में और प्रगना में विभाजित कर दिया गया था। तो इसमें 7 गढ़ था और आपका 21 परगना था। कितना गढ़ था, 7 गढ़ था, 21 परगना था। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। बी में भी 7 है, तो हम लोग 7 कह सकते हैं। ठीक है, 7 गढ़ में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुतिया पाहन ने अपने राज्य के शासन संचालन के लिए 7 गढ़ों में विभक्त किया था। और इन 7 गढ़ों को कितने प्रगणों में विभक्त किया था। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि भाई जो झारखंड राज्य है उसको जो है 24 जिला में विभक्त किया जाता है, विभाजित की जाती है। अब इस 24 जिला में आपका अलग अलग जगह आता है, अलग अलग गाँव आता है। उसी तरह यहाँ 7 गढ़ था और 7 गढ़ में अलग अलग परगना को में विभाजित किया गया था। तो भाई अभी हम लोग डिस्कस किए कि 7 गढ़ था और 21 परगना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मुंडाओं का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए सुतियापाहन का जो उत्तराधिकारी था ना, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मदरा मुंडा। तो हमारा अंतिम राजा जो था वो मदरा मुंडा था, क्योंकि ये मदरा मुंडा का कोई भी अपना मतलब कि उत्तराधिकारी नहीं था। तो उन्होंने एक बेटा को एक मतलब कि बच्चे को गोद लिया था, और उसका नाम जो था फनी मुकुट राय था। ठीक है, तो ये था हमारा अंतिम राजा, मुंडाओं का अंतिम राजा जो था मदरा मुंडा था। ठीक है, फनी मुकुट कौन था? तो फनी मुकुट राय जो था ये मदरा मुंडा का बेटा था, ये अपना बेटा नहीं था, ये गोद लिया हुआ अब बेटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहीं से क्या होता है कि छोटा नागपुर खास का में का आपका नागवंशी राजा जो है, नागवंश का शासक स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो फनी मुकुट राय था ना, वो क्या किया, वो आपका मुंडा राजवंश को ख़त्म कर दिया और इन्होंने अपनी राजवंश की स्थापना की, क्योंकि वो तो उसका बेटा था ही नहीं, और ये अपना बेटा का अपना शासन स्थापित किया। और ये जो है किस शासन को लगाएगा, तो ये आपका देखिए मुंडाओं के राजा का स्थान किस वंश के शासक ने लिया था, तो भी हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का नागवंश, इन्होंने नागवंश को स्थापित किया। तो नागवंशी का स्थापना कौन किया है? तो आपका फनी मुकुट राय किया है। फनी मुकुट राय कौन था? तो आपका मदरा मुंडा का गोद लिया हुआ बेटा था। ठीक है, वही जो है ना आपका मुंडा राजवंश को खत्म कर दिया और एक नया यानी शासन को स्थापित किया, नया वंश को स्थापित किया कह सकते हैं हम लोग, और वो क्या था? तो वो आपका नागवंश था। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया यहाँ पे? छोटा नागपुर का नागवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राज्य की स्थापना निम्न में से किस सदी में की गई थी? तो भाई 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी। तो ये आपका ना 10वीं सदी में किया गया था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश का प्रथम शासक कौन था? अभी हम लोग डिस्कस किए ना कि मदरा मुंडा का बेटा फनी मुकुट राय था और उसी ने नागवंश का को स्थापित किया, तो वही प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने अपने राज्य का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए कितने प्रगणों में विभक्त किया था? तो ये कितना प्रगणों में विभक्त किया था, देख सकते हो ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, 66 हो जाएगा आंसर सी। 66 प्रगणा में जो है इन्होंने विभक्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, फनी मुकुट राय पंचेत के राजा की मदद से क्योंझर नरेश को पराजित किया। दूसरा है आपका, फनी मुकुट राय अपने राजधानी सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुतियाम्बे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। और अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया था, देखिए ये भी बिल्कुल सही है। हम आपको बता दें, इन्होंने पहली बार ऐसा राजा था जो कि बाहर से जो है लोगों को आमंत्रित किया अपने राज्य में, झारखंड में। और इसी तरह से बनारस से आपका भौराय श्रीवास्तव आए थे, और इसको जो है भौराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से अपने राज्य में गैर आदिवासियों को किसने बसाया था? तो फनी मुकुट राय ने ही बसाया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चौथा नागवंशी शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चूटिया ले गया था? तो हम आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि अलग अलग जो राजा थे, नागवंशी राजा, उनकी अलग अलग राजधानी थी। जैसे कि अगर हम लोग बोले तो फनी मुकुट राय का राजधानी क्या थी? सुतियाम्बे था। ठीक है, इसी तरह से प्रताप राय का क्या था? तो प्रताप राय का पता है क्या था? चुटिया था। ये दूसरा था राजा। और तीसरा जो राजा था वो भीमकर्ण था, और भीमकर्ण का राज जो था वो खुखरा था, भीमकर्ण का खुखरा था। ठीक है, और चौथा जो था ना ये आपका दुर्जन सा था। और दुर्जन सा का जो देखिए सुतियाम्बे से बदलकर चौथा नागवंशी शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी जो है सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया ले गया था? तो ये आपका प्रताप राय था। ठीक है, प्रताप राय जो था ये आपका चौथा मतलब कि राजा था, जो कि आपका सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया ले गया था। अभी हम बताए ना कि प्रताप राय चुटिया इसकी राजधानी थी। ठीक है, और भीमकर्ण की राजधानी क्या था? खुखरा था। ठीक है, और ये मुकुट राय का क्या था? तो मुकुट राय का क्या था, जल्दी बताइए। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और मदन राय का क्या था?
देखिए इसमें क्या है ना कि आपका मदन राय और मुकुट राय, ठीक है। जैसे कि आपका पहला जो था फनी मुकुट राय, तो फनी मुकुट राय के बाद कौन कौन बना था, तो मुकुट राय और मदन राय बना था। तो और फिर उसके बाद आपका प्रताप राय था, तो ये चौथा था। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, वही सुत्याम्बे हो जाएगा, क्योंकि ये प्रताप राय क्या था, ये अपना राजधानी जो है सुत्याम्बे से बदल कर कहाँ ले गया था, चुटिया ले गया था, ठीक है। फिर उसके बाद भीमकर्ण आता है। भीमकर्ण का क्या है, राजधानी खुखरा है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कि मुकुट राय और मदन राय जो था, इसकी भी राजधानी क्या हो जाएगा, सुत्याम्बे हो जाएगा। क्योंकि जो पहला हम लोग का शासक था फनी मुकुट राय, उसकी जो राजधानी थी सुत्याम्बे थी। और उसके बाद आपका मुकुट राय बना था, उसके बाद आपका मदन राय बना था दूसरा तीसरा, और इसकी भी राजधानी सुत्याम्बे थी। और प्रताप राय जो था वो चौथा आपका शासक बना था, जिसने अपनी राजधानी जो है सुत्याम्बे से बदलकर चुटिया ले गया था। हमारा आंसर क्या जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ही बता दिया आपको आंसर। नेक्स्ट है, गौड़ शासक शशांक द्वारा झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण के समय नाग वंश पर किसका शासन चल रहा था, मुकुट राय का चल रहा था, या मदन राय, या सुंदर राय, हरि राय। तो भाई याद रखिएगा किसका शासक चल रहा था, आपका सुंदर राय का शासन चल रहा था, ठीक है। तो गौड़ शासक था, इसका मतलब ईस्वी याद कीजिएगा, 602 से लेकर 625 ईस्वी तक था ये शासन कर रहा था इस वंश, इस टाइमिंग पीरियड में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नागवंशी शासक की मृत्यु नदी में डूबने से हुई थी, मुकुंद राय, सुंदर राय, उमेदनी राय, ठीक है। और ये है आपका हरि राय। तो भाई वो कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु जो है नदी में डूबने से हुई थी, तो वह हमारा जो नागवंशी शासक था वो हमारा मुकुंद राय था, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है ना ये नदी में डूबने से हुई थी, आंसर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नागवंश शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। जनी शिकार के बारे में आप जानते होंगे, जो कि 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, जिसमें औरतें जो होती है शिकार के लिए निकलती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंचन राय, मुकुंद राय, और उमेदनी राय, और सुंदर राय। तो भाई हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, कंचन राय हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्होंने ही जनी शिकार प्रथा का प्रचलन जो है स्टार्ट किया था, मतलब प्रचलन शुरू किया था। तो देखिए इसमें से भी हमारा जो टॉपिक है बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।